सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षित द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेष और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, गोचरीय परिवर्तन से जीवन में कितना परिवर्तन आने वाला है और मेष और वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या आप पा पाएंगे उस अपॉर्चुनिटी को या पिछले महीने की तरह यूं ही टाइम निकल जाएगा? तो जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों, हमें ऐसा लगता है कि ये महीना आपका पिछले महीने से काफी बेहतर रहने वाला है। जहां पीछे लग्न का स्वामी अपनी नीच राशि में था, जिससे आप स्वभावगत आपकी घर में वाद विवाद रहे होंगे, कुछ चीज़ों को लेके बहुत लंबी लड़ाइयाँ भी आपने फेस की होंगी, या कार्य क्षेत्र में बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा होगा। इस महीने लग्न का स्वामी सिंह राशि में आने वाला है, लग्नेश पंचम में आने वाला है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये कि लग्न जो शरीर का जो मेल है वो बुद्धि के साथ हो रहा है, विचार के साथ हो रहा है और सद्विचार के साथ हो रहा है। सिंह राशि में मंगल का आना एक हम कहते हैं कि अच्छे साइन हम कह सकते हैं आपके जीवन के लिए। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के लिए ये महीना बेहतर रहने वाला है। कोई पुराना आपका रोग चल रहा था तो आप उससे इस महीने मुक्त हो सकते हैं, अथवा औषधि आपके लिए लाभकारी हो सकती है। यहाँ थोड़ी सी एक बात ये हम कहेंगे कि देखिए, जो एक गुरु चांडाल योग मेष राशि में बना हुआ है, इसका एक जो खामियाजा है या एक मानसिक परेशानी या एक सेटिस्फेक्शन ना होना या एंजाइटी, ये चीज़ें तो अभी अक्टूबर तक फेस करनी होंगी। लेकिन अगर आप अपने शरीर को लेकर के पिछले काफ़ी समय से जागृत होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, रोग मुक्त कारक रहेगा। दूसरी बात करते हैं धन की। तो धन की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ द्वितीयेश आपका चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, जो कि कर्क राशि में शुक्र उतना लाभकारी नहीं होता है। अभी इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि 8 तारीख तक लगभग पहले हफ्ते तक जो है वो खर्चा रहेगा, खरीदारी में मतलब पैसा लगेगा, वस्तु आदि में आपका धन खर्च होगा। लेकिन 10 से लेकर के 31 तक अनेक प्रकार का आपको धन का लाभ हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। और द्वितीयेश पंचम होने से एक सीधा अर्थ ये है कि अगर आपकी बड़ी संतान है तो आपको उससे लाभ होगा, संतान की उन्नति होगी, पैसा संतान की पढ़ाई में अथवा उसकी कुछ एक्टिविटीज में खर्च हो सकता है। धन के लिए ये महीना 8 के बाद आपका बहुत लाभकारी रहेगा। यदि हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति ये है कि चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है, जो कि पहले हफ्ते तक यही क्योंकि शुक्र 8 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे लगभग, और फिर वो मंगल के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ स्थिति ये बनती है कि बच्चों की तरक्की के योग दिखाई देते हैं, मांगलिक कार्यों में आपका परिवार के लोग इकट्ठे होंगे, यात्राओं का योग बन रहा है। हालांकि चतुर्थेश अष्टम होना, अब माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, माता को रक्त विकार हो सकता है। किंतु उसके अलावा अगर हम द्वितीय स्थान की स्थिति देखें तो द्वितीय जब पंचम में आ जाएगा दूसरे हफ्ते में, तो ये लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है और परिवार वालों के साथ आपका अच्छा सहयोग होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी में हैं, उनके लिए स्थिति ये महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। नई नौकरी के योग बनते हैं। जो लाभकारी योजनाएं में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो हायर अथॉरिटीज है वो आपके कार्य कुशलता को मानेगी, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है इस समय। और बुधादित्य योग, खासकर जो बुधादित्य योग आपके तृतीय स्थान में बना हुआ है, वो बहुत लाभकारी रहने वाला है। यहाँ हम एक बात और कहेंगे कि देखिए, बुधादित्य योग प्रायः हम देखते हैं कि कुंडली में सूर्य बुध साथ बैठा हुआ है, तो सबके लिए लाभकारी नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे किसी की कुंडली में मिथुन राशि में बुधादित्य योग है या फिर कन्या राशि में है, कन्या राशि में सबसे बेहतर रहता है, या फिर यही स्थिति यदि धनु राशि में बने तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो इसीलिए नौकरी पेशा वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटी के योग बनते हैं। यदि वो अपनी नौकरी स्विच करके
किसी व्यापार में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापारियों के लिए पहला हफ्ता जो है वो अगर हम छोड़ दें, पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। कार्य का, उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार वो कर सकते हैं इस समय। कोई बहुत बड़ी बड़ी डील्स वो क्रैक कर लेंगे। आप देखेंगे कि यदि पिछले 2-2.5 महीने से कोई माल उनका बिक नहीं रहा था, सेल नहीं हो पा रही थी, तो निश्चित इस समय आपकी सेल हो जाएगी। 16 तारीख के बाद स्थितियां और बेहतर आपके लिए हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना थोड़ा सा कठिनाई वाला जरूर रहेगा, लेकिन 16 के बाद उनको लाभ प्राप्त होगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए उपाय, ये हम अगले राशिफल के बाद बताते हैं। तो अगली जो राशि है वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों, महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम ओवरऑल कहें तो इस महीने में कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ होने वाला है। परिवार का सहयोग भी दिखाई देता है। मित्रों से खासकर आपको लाभ दिखाई देता है। और अगर कोई आप पिछले काफी समय से कोई प्लानिंग ऐसी बना रहे हैं कार्य क्षेत्र के संबंधी या अपने जीवन से संबंधी, तो इस महीने आप उसको लागू कर दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की जहां तक बात करें तो देखिए, पहले हफ्ते में सीधी सीधी बात यह है कि स्ट्रेस दिखाई देता है, खांसी जुकाम दिखाई देता है। मौसम संबंधी, मौसम के विकार से आपको रोग पकड़ सकता है। लग्नेश आपका तृतीय भाव में है। 8 तारीख के बाद ये चतुर्थ में आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये देखें कि लग्न का जो योग है वो सुख से हो जाएगा, लग्न का योग समृद्धि से हो जाएगा, लग्न का योग पारिवारिक सहयोग से हो जाएगा, लग्न का योग भूमि वाहन सुख से हो जाएगा। तो इसीलिए स्वास्थ्य के संबंधी, और जहां मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में हो जाएंगे सिंह राशि में, तो ये शरीर में बल और पुष्टि की वृद्धि करेगा, शरीर एक्टिव आपका हो जाएगा। इसीलिए जो लोग पिछले काफी समय से कोई डाइटिंग शुरू करना चाहते हैं या कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, नहीं भी करेंगे तो इस महीने आपकी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए पहला हफ्ता ठीक नहीं है, उसके बाद आपके स्वास्थ्य बेहतर दिखाई देता है। यदि हम धन की बात करें तो धन के लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा। देखिए, बुधादित्य योग आपके दूसरे भाव में बना हुआ है और यहां एक स्थिति ये देखेंगे कि चतुर्थेश और पंचमेश, अर्थात कि सुख और बुद्धि का योग, संपत्ति और ज्ञान का योग, ऐश्वर्य और सहयोग का योग, अर्थात बुध और सूर्य का योग बन रहा है द्वितीय भाव में, अर्थात धन कुटुंब के भाव में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये योग से शुरुआती लगभग 18 तारीख तक ये बहुत शुभकारी योग आपके लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, इस समय जो लोग वृषभ राशि वाले प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको मुंह मांगी इसकी कीमत मिल सकती है। कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं तो खरीदार आपके दरवाजे आ जाएंगे इस समय। और यदि खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत लाभकारी है। चतुर्थ से वाहन, पंचम से बुद्धि या हमारा संज्ञान, दोनों के स्वामी आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और धनागमन के बड़े योग दिखाई देते हैं। विदेश से भी धन लाभ आपको दिखाई देता है इस समय। यदि परिवार की स्थिति देखें तो परिवार की स्थिति में 5 मुख्य चीजें दिखाई देती हैं। पहले तो विदेश जाने के योग दिखाई देते हैं या फिर विदेश की ओर अग्रसर आप इस समय हो जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुआ है, शादी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। आपका सप्तमेश चतुर्थ भाव में दिखाई देता है, इसीलिए विवाह के योग निश्चय ही इस महीने में या तो विवाह हो जाएगा, नहीं तो विवाह का योग, कोई पक्की सगाई इत्यादि बातचीत पक्की हो जाएगी। तीसरा जो है वो मंगल कार्य आपके समय दिखाई देते हैं। कोई रेमेडीज आप कर सकते हैं, कोई स्टोन्स धारण कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। और चौथी चीज जो है वो संतान की तरक्की। जो पेरेंट्स हैं वृषभ राशि वाले, आप देखेंगे संतान की आपकी तरक्की होगी और स्टडी में वो आगे बढ़ जाएगा, या अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी में उसकी निश्चित तरक्की दिखाई देती है। अब बात करेंगे नौकरी पेशा वालों की, तो देखिए 8 तारीख तक थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है, लेकिन 8 तारीख के बाद आपको नौकरी में प्रमोशन भी दिखाई देती है, धन लाभ भी दिखाई देता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा,
या फिर हम कहें कि कोई नई कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। और साथ ही पारिवारिक आपको सहयोग दिखाई देता है, कुछ परिवर्तन भी दिखाई देता है। अगर कहीं नौकरी चेंज करने की बात आए या कुछ अपने कोई टीम चेंज करने की बात आए तो एक आध को हटा के आप नए लोगों को एंट्री दे सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। व्यापारियों के लिए जहां तक हम बात करें तो पार्टनरशिप से इस समय लाभ दिखाई देता है। हालांकि हम ये जरूर कहेंगे कि वृषभ राशि वालों का इस समय शुरुआती एक हफ्ता थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर, आप वैवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर की सेहत में दिक्कत आ सकती है, उनको रक्त विकार हो सकता है, मौसम के संबंधी उनको रोग हो सकते हैं, कोई दांत के, कोई कान के रोग सता सकते हैं उनको। लेकिन यदि वैसे हम व्यापारियों की बात करें तो पार्टनरशिप लाभकारी रहेगी। विदेश से पैसा आने का निश्चित योग बनता है। देखिए, द्वादशेश और सप्तमेश दोनों ही चतुर्थ भाव में है। मतलब यदि आप कोई ऐसे व्यापारी हैं जो झिझक रहे हैं कि विदेश में हम कुछ काम करना चाहते हैं तो इस समय आप ज़रूर काम कर लीजिए, बहुत लाभ आपको होगा, नया काम आपका बनेगा। और साथ ही एडवर्टाइजमेंट आपकी लाभकारी रहेगी। यदि आप अपने कार्य का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बहुत लाभकारी रहेगी। और ओवरऑल अगर हम कहें तो वृषभ राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को खासकर बहुत बेहतर योग दिखाई देते हैं। यदि वो विदेश जाना चाहते हो तो विदेश चले जाइए, हायर स्टडीज़ चाहते हो तो हायर स्टडीज़ में आप अपना कदम आगे बढ़ाइए, बहुत लाभ होगा। अब देखिए, उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और 16 तारीख के बाद जो पहला मंगलवार आएगा उस समय अपने वजन के हिसाब से 10वां हिस्सा गुड़ जो है वो बंदरों को दान कर दें, निर्धनों को दान कर दें, या मंदिर इत्यादि में आप दे सकते हैं। वृषभ राशि वालों की जहां तक बात है तो हमें लगता है कि पहले 2 शुक्रवार आप जुलाई महीने के पहले 2 शुक्रवार आप खीर का दान करें, खीर अपने हाथ से बांटे, या फिर चीनी का दान करें, या फिर शहद का दान करें, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।